नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं स्नेहा कठानी। देखते हैं आज की ताजा खबर। हाल ही में उद्घाटन किया और नागरिकों की सेवा करना शुरू किया। लोगों का परम पसंदीदा ऑक्सीजन पार्क में प्रवेश के लिए 30 वयस्कों और बच्चों के लिए 20 मुख्य रूप से वन विभाग द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। मामले की ओर इशारा किया गया है। वास्तव में यह पहला स्थान था जब ऑक्सीजन पार्क बनाया गया था। पेड़ लगाने के लिए अमरावती नगर निगम को मिला 13वां स्थान। वित्त आयोग के कोष से धन उपलब्ध कराया गया। फिर वास्तविक वन विभाग के लिए बजट में ऑक्सीजन पार्क के निर्माण के लिए मौजूदा बजटीय प्रावधानों के अलावा तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विशेष निधि प्रदान की गई एवं वन मंत्री श्री इससे सुधीरजी मुनगंटीवार ने मंजूरी दी थी। जबकि वन विभाग पर इस ऑक्सीजन पार्क के निर्माण में जब कोई आर्थिक बोझ ना हो, इतनी बड़ी संख्या में दाखिले के लिए पैसा उचित नहीं है। मध्यवर्ती नागरिकों की भारी भीड़ के कारण पार्क के अंदर सुविधाएं अनुशासन का उपयोग न करने के कारण कुछ अंतराल थे। प्रबंधन या वयस्कों से इस पार्क की देखभाल करने के लिए कहें न्यूनतम शुल्क जैसे 5 रुपए, और मुझे लगता है कि अगर मासिक पास 100 रुपए है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई देशमुख साहब वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते नहीं हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधियों और अभिभावक मंत्री ने ध्यान देकर फीस कम की है। यह एक अनुरोध है, लेकिन यह पैसे के लायक नहीं है। अकोला तहसील में सबसे बड़ा गांव बोरगांव मंजू है। लगभग 30 से 35 हजार लोग संख्या है। बोरगांव मंजू से लगभग 30 से 40 खेड़े जुड़े हुए हैं। नागरिकों की सेहत को देखते हुए यह साल 2015 में ग्रामीण अस्पताल में इमारत के काम के लिए 11.40 कोटी रुपए की मंजूरी सरकार ने दी थी, लेकिन आज तक अस्पताल की इमारत का काम रुका होने से परिसर में मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए बोरगांव मंजू के नागरिकों ने बार बार संबंधित विभाग को लिखे निवेदन देकर बोरगांव मंजू में नए से ग्रामीण अस्पताल की इमारत के काम जल्द ही शुरू करें। इसके लिए बार बार पाठ पुरावा करने के बाद भी संबंधित विभाग ने अभी तक कोई हलचल तक न करने की वजह से बोरगांव मंजू के नागरिक गुस्सा और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। गौरतलब है कि मंजूरी मिलने के बाद भी ग्रामीण अस्पताल का काम शुरू करने के लिए नागरिक को बेमुदत अन्न त्याग, आमरण उपोषण करने से भी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए लापरवाह संबंधित विभाग ने कोई दखल नहीं ली। बोरगांव में साल 2015 में ग्रामीण अस्पताल की इमारत के काम को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन कुछ तांत्रिक समस्याओं की वजह से पिछले 6 सालों से अस्पताल की इमारत का काम लटका हुआ है। काम लटका होने से परिसर के सर्वमान्य शेतकरी, गोर गरीब, खेतों में काम करने वाले मजदूर और आम जनता के परिवार के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मुख्य बाजार केंद्र होने तथा आस पड़ोस में 30 से 40 देहात जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे होने से दुर्घटना होती रहती है, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज के लिए सही तरह का इंतजाम न होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक लेने का। कुछ ही पलों में फिर से मिलते हैं, तब तक देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज। समंदर में पानी ताकत का शोहरत का वो खजाना चलता है पीछे जमाना, उसकी नजर से बचता न कोई, ऐसा है उसका निशान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आज की कुछ और ताजा खबरें। सरल सेवा भर्ती 2019 के तहत चालक एवं वाहक पदों पर प्रशिक्षण पूर्ण उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के संबंध में 2019 में अमरावती में सूखा प्रभावित संभाग में भर्ती निगम में ड्राइवर और कैरियर के पद के लिए चयनित और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को MRP निगम में तुरंत आवेदन करें। कारण सर आपके पास 2020 से 21 तक कोरोना टॉक्सिन्स का अंदाजा है। इस संबंध होने के बारे में दोषी भावनाओं की शुरुआती पहली जगह में साथी के संबंध में जो भी ऊर्जा अभी भी छोड़ी जा सकती है उसे आगे बढ़ा देता है। ऐसी स्थिति में चयनित प्रशिक्षुओं ने भी अपने खर्च पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसमें उनमें से प्रत्येक 70-80 हजार खर्च किए गए हैं और कई प्रशिक्षुओं ने रुचि के साथ प्रशिक्षण लिया है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार के निर्वाह की जिम्मेदारी के कारण वह काफी मानसिक तनाव से गुजर रहा है। नागपुर में विशाल हटवार और सांगली में अमोल माली भी इसी तनाव से प्रभावित प्रशिक्षुओं ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया है।
बाकी प्रत्याशियों की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी उम्मीदवार एक ही तनाव से। राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में काफी कमी आई है और पूरे राज्य को अनलॉक कर दिया गया है। बस सेवा को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि ड्राइवर और इन वाहकों को राज्य परिवहन निगम में नियमित सेवा में भर्ती किया जाना चाहिए। अमरावती में होटल, रेस्टोरेंट और बार के निदेशकों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर जानबूझकर होटल मालिकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए एक दिन का बंद बुलाया। राज्य सरकार ने दिन भर अपने सभी कारोबार बंद रखते हुए अपने होटल की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपने का फैसला किया है। अमरावती में सभी होटल व्यवसायी और बियर बार संचालक आज एक दिन के बंद पर चले गए और राज्य सरकार से रात 11 बजे तक होटल व्यवसायियों और बार को व्यवसाय करने की अनुमति देने की मांग की। सभी होटल व्यवसायी आज सुबह से ही कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वे अपने होटल की चाबियां जिला कलेक्टर पवनीत कौर को सौंपेंगे। राज्य सरकार ने कोरोना रोकथाम नियमों में ढील दी है और व्यापारियों को रात 8 बजे तक अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी है। हालांकि शाम 4 बजे तक सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और बार संचालकों को ही कारोबार करने की इजाज़त है। उसके बाद ही पार्सल की सुविधा जारी रखी जा सकेगी। हालांकि हकीकत में होटल और बार का कारोबार आधी रात के आसपास हो रहा है। ऐसे में होटल कारोबार को फिलहाल भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर इस व्यवसाय पर निर्भर कई छोटे व्यवसायी और जनशक्ति बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए अमरावती होटल बिजनेस एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार कम से कम रात 11 बजे तक होटल व्यवसायियों को कारोबार करने की अनुमति दे। होटल व्यवसायियों ने चेतावनी दी कि सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए, अन्यथा होटल व्यवसायी अदालती लड़ाई लड़ेंगे। आज के समाचार अब यहाँ समाप्त हुए। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज़। नमस्कार।